राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रोहिला। स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत ने देवर्षि नारदा से अपनी तुलना अन्य पर्वतों से होते सुनी और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के प्रकट होने पर उनकी दिव्य ज्योति दो भागों में विभाजित हुई। एक स्वरूप ओमकारेश्वर के रूप में नर्मदा नदी के बीच मंदाता द्वीप पर स्थित हुआ, जबकि दूसरा स्वरूप ममलेश्वर के रूप में नर्मदा के दक्षिणी तट पर प्रकट हुआ, जिसे अमलेश्वर भी कहा जाता है। इसलिए इन दोनों मंदिरों के दर्शन को मिलाकर ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन माना जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि नर्मदा नदी और कावेरी नदी की धारा मिलाकर जिस द्वीप का निर्माण करती हैं, उसका आकार ओम जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। तो ये थी पूर्ण कथा। अब हमें जाना था घाट के उस पार। तो नर्मदा नदी को पार करके ही हम ओमकारेश्वर मंदिर में एंट्री कर पाते। तो हमने बोट बुक की, और बोट यहाँ पे बार्गेनिंग करके ही बुक करना, क्योंकि बहुत लोग काफी पैसे मांगते हैं और अलग अलग पैसे मांगते हैं। हमने यहाँ पे 4 लोगों के 300 रुपये में बुक किया। फिर हम नर्मदा नदी में स्नान किया, मैंने, मौसी ने, सबने स्नान किया। जब भी आप आए तो सबसे पहले नर्मदा नदी में स्नान किया, उसके बाद ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। यहाँ पे कीशु ने भी डुबकी लगाई और स्नान किया। फिर हम आ गए ब्रिज पर, जहाँ से हमें अंदर लाइन में लगना था। तो मैं यहाँ पे बहुत रश था जब हम गए थे। तो देखिए कितना रश था, हमें लाइन में कम से कम 6-7 घंटे लगना पड़ा, तब जाके हमें दर्शन हो पाए। अगर आप पहले से दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साइट दे रखी होती है, जो है omkareshwar.org.in। उस पे आप जाके 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 2 दिन पहले। फिर आपकी जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। हमें तो लाइन में लगना पड़ा, हमें इस बारे में पता भी नहीं था, वरना हम पहले ही दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। काफी मेहनत के बाद हमें अंदर भगवान के दर्शन की एंट्री मिली। यहाँ पे अंदर जब हम गए तो यहाँ पे शनिदेव महाराज भी विराजमान थे, और मंदिर बहुत अंदर था। ऐसा नहीं था कि ऊपर जाके, कम से कम 10 रैंप थी। 10 रैंप के बाद भी अंदर, बहुत अंदर जाके मंदिर था जहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई हुई थी। तो यहाँ पे अंदर हम आ चुके हैं, और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कितनी है। जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनका दूसरा रास्ता होता है, वहां से ही उनको एंट्री मिल जाती है और दर्शन 5 मिनट में हो जाते हैं। हमें तो 6 घंटे लग गए। अब हमने अंदर एंट्री ले ली है, जहाँ पे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान। तो हम यहाँ पे इतना ही वीडियो बना पाए, क्योंकि यहाँ पे फोटो वीडियो अलाउड नहीं थी। फिर बाहर आने के बाद यहाँ पे एक और भगवान शिवा पार्वती का मंदिर था, मंदिर के अंदर ही। तो हमने वहां पे दर्शन किए और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।